Hi, this is Gulab. Hi, how are you? अभी तक हमने लेक्चर सीरीज 8 तक देखा है, पूरा सीख लिया। बहुत बढ़िया। तो आज कौन सा सीरीज है? लेक्चर 9 है, क्लास 5 मैथमेटिक्स का। यूनिट कौन सा चल रहा है? लार्ज नंबर्स का ऑपरेशंस है, जिसमें आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। क्या सीखेंगे? सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हमने क्या सीखा इस लार्ज नंबर में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों ऑपरेशन हम एक साथ करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? बहुत बढ़िया। क्या क्या ऑपरेशन करेंगे हम? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों ऑपरेशन एक साथ करेंगे। जब एक साथ करेंगे तो कुछ दिक्कतें आएगी, उस दिक्कत को हम रिजॉल्व करेंगे कुछ सीक्वेंस से। उस सीक्वेंस का नियम आज सीखेंगे। मजेदार वीडियो होने जा रहा है। ये वीडियो का जो सीरीज है ये कहाँ पर मिल जाएगा? गुलाब एकेडमी चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर अगर हम जाएंगे, वहां पर क्लास 5 मैथ जैसे मारेंगे लेसन 1 से लेके लास्ट तक, यानी कि अभी तक का सीक्वेंस वाइज, जैसे लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हमें मिल जाएगा। उसे हम आसानी से कर सकता है। क्लियर हो गया? ओके, डन। ओके, तो अभी चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करने से पहले हमें सिंप्लीफिकेशन का कुछ नियम है, कुछ रूल है, वो हम देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया था कि एक साथ सारे ऑपरेशन को करते, लेकिन कौन सा ऑपरेशन हमें पहले करना है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, क्या उसका तरतीब इस प्रकार है, सीक्वेंस वाइज। कैसा है? ए है। सबसे पहले हमको अगर कोई ब्रैकेट नजर आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी ऑपरेशंस है वो करना है। ब्रैकेट की अंदर वाला, ब्रैकेट भी कोई टाइप का है। उसके बाद हमारा आता है ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। इस मल्टीप्लिकेशन और इस ऑफ में फर्क है। ऑफ लिखा रहेगा ओ ऑफ, ओ एफ। अगर लिखा रहेगा तो उसको पहले करेंगे और इसको प्रायोरिटी बाद में देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ओ ऑफ डिवीजन से पहले आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होता है और इसका क्या है। इनको याद करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि हर एक का जो पहला लेटर है वो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सिलेक्ट। ब्रैकेट का तो पहला लेटर क्या है? बी है, ठीक है। ऑफ का ओ है, डिवीजन का डी है, मल्टीप्लिकेशन का एम है, एडिशन का ए है और सब्ट्रैक्शन का एस है। यानी कि जो पहला 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 कौन सा है? बी ओ डी एम ए एस। इससे हमारा क्या बना? बदमाश, ठीक है। बी ओ डी एम ए एस हमें याद करने का तरीका। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरतीब को अगर हमारा माइंड में बैठ गया तो हम आसानी से कोई सा भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्लास 5 लेवल का। क्लियर हो गया? ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी 3 टाइप का है। क्या क्या ब्रैकेट है? क्या क्या है? एक हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा हो गया सेकंड ब्रैकेट और ये हो गया थर्ड ब्रैकेट। अगर हमारे पास ब्रैकेट की अंदर ब्रैकेट रहता है, क्या बोला? ब्रैकेट के अंदर, तो अंदर वाला ब्रैकेट हम पहले करेंगे, बाद में दूसरी ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। सिंपली जैसे करेंगे, एग्जांपल ले लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। उसके बाद आता है ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ऑफ का क्या मतलब है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो इस मल्टीप्लिकेशन और ऑफ में क्या है? ऑफ में लिखा रहेगा और इस मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ऐसा करके आएगा। ऑफ में ओ एफ लिखा रहेगा,
क्लियर? इज इट ओके? तब स्टार्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिया जाए तो ब्रैकेट पे कितना, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट भी बोला जाता है। फर्स्ट ब्रैकेट को हमने क्या बोलते हैं, ब्रासेस भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार नाम है, हम अपना नाम क्या दे दिया, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, इसी सब से चलेंगे। चले, चलिए सिंप्लीफिकेशन। पहला क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 100 into 50 डिवीजन 2 प्लस 6 माइनस 5 इक्वल व्हाट। यानी कि ये हमारा पास सिंप्लीफिकेशन का एक है, इसमें ब्रैकेट भी है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वही बदमाश वाला रूल से करेंगे। कौन सा रूल? बदमाश, BODMAS। बदमाश में सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ ब्रैकेट तो नहीं है, तो ब्रैकेट वाला हम पहले करेंगे। पक्का ब्रैकेट वाला है तो ब्रैकेट 6 माइनस 5 कितना, 1 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा नेक्स्ट लाइन में हम जब लिखेंगे 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 माइनस 5 1, एक हमारा हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, ऑफ है, कोई ऑफ लिखा है? नहीं लिखा है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, डिवीजन है, डिवीजन है तो ये वाला हम सेकेंड बार करेंगे। तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 25, ओके, प्लस 1। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में 100 इंटू 25, तो इसका क्या आ जाएगा, 2500 प्लस 1। अभी हम प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। यहाँ पर कोई माइनस दिया नहीं है तो प्लस करेंगे। प्लस और माइनस में ये देखा गया कि ऐसा नहीं स्ट्रिक्ट फ्लो करना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन पहले और सब्ट्रैक्शन का पहले भी करने से चलता है और बाद में भी करने से चलता है। यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मान लेते 9 माइनस 7 प्लस 1, ये हम क्या क्या 9 से पहले माइनस 7 करने से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, यानी कि 3 है। अगर मैंने एडिशन यानी कि इसके नियम पहले क्या है, एडिशन करना है, तो एडिशन पहले करेंगे तो 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 7 भी 3 है। यानी कि प्लस और माइनस में चाहे मैं माइनस को पहले करूं या प्लस प्लस को पहले करूं तो उसमें उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी चीजों में हमें सीक्वेंस का ध्यान देना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ऑफ ब्रैकेट, इनमें पक्का सही से ध्यान देना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट हो गया ये बदमाशरा नियम। ठीक है, तो इस नियम को हम रख लेते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। कॉपी कर दिया मैंने, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में हमने पेस्ट कर दिया। आ गया, कहाँ गया बदमाश, ये आ गया बदमाश। ठीक है, अभी हम दूसरा करेंगे, करके देखते हैं। 3-4 हमें मैथमेटिक्स करेंगे, उसे पता चल जाएगा। 7 यानी कि ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट का ध्यान देना। ब्रैकेट अगर गलत हो गए तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट है 700 डिवाइडेड बाय 10 माइनस सेकेंड ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कितना है, 2 ब्रैकेट है। उस ब्रैकेट में 12 इंटू 8 डिवाइडेड 34 माइनस 10 क्लोज हो जाता है। तो इसको हम करके देखते हैं, करें, ओके। नियम क्या है, नियम के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर तो ये भी ब्रैकेट है और ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट फर्स्ट करेंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो 700 डिवाइडेड बाय 10 ये हो जाएगा 70 माइनस, इस ब्रैकेट को एज इट इज रखेंगे, अंदर वाला ब्रैकेट 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 8 जा 96, 96
डिवाइडेड बाय 34 में से 10 जाने से कितना होगा 24, हमें सेकेंड ब्रैकेट रख देंगे। क्लियर? ओके। अभी करते हैं 70 माइनस 96 को अगर 24 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड का नियम हमने सीख लिया तो हम आराम से कर सकते हैं। तो 24 को 96 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 6 2 3 4 4 2 8। ओके, 4 इंटू 24, अगर 24 इंटू 4 करते हैं 4 4 6 8 96, करेक्ट। यानी कि 96 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पर हम 4 करेंगे। अच्छा, सेकेंड ब्रैकेट का अभी किया जा रहा है। पहले क्या हमने ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले करते हैं, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट करते हैं। तो ब्रैकेट को ए होने से कितना हो जाएगा 4, 70 माइनस 4 कितना आ जाएगा 66। ये हमारा आंसर है। मजा आ गया? मजा आ गया? सिंप्लीफिकेशन बहुत बढ़िया है, नाम ही सिंप्लीफिकेशन है तो सिंपल ही है। हमेशा सिंपल नहीं रहता है सिंपल चीज, ठीक। इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए और खास करके हम किसके ऊपर ध्यान देना है, बदमाश रूल के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं। एक आ गया, थोड़ा सा लंबा सा है, कोई बात नहीं, हमें घबराएंगे नहीं। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि हमारे पास बदमाश है, ठीक है। जहां पर बदमाश है तो वहां किस लिए घबराना है, हमारे पास नियम है ना। ओके चलो, सबसे पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे इसमें ब्रैकेट है कि नहीं। इसमें ब्रैकेट है, पक्का है, तो ये ऑपरेशन हमें पहले करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे ऑफ, फिर उसी हिसाब से हम चलेंगे। करें फिर? ओके, 36 इंटू 160 हो गया। इसका मतलब बढ़िया से हमको करना होगा, इसलिए तो इससे पहले हमने क्या सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी सीखते करके देखते हैं। 160 36, तो इस जगह पर करें 160 36, तो ये जीरो को अलग से मैं पुट कर देता हूँ, जीरो रख देता हूँ। तो मेरे पास क्या 16 और 36 रह गया। राइट साइड से प्रोडक्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से दोनों साइड से हम कर सकते हैं। 6 6 जा, यानी कि 16 6 जा 6 6 जा 36 है, यानी कि 96 है। 16 6 जा 96 हो जाएगा, एक ब्लैंक हो जाएगा। 16 3 जा 48, आंसर आ जाएगा 60 57 5760 5760। 36 को 160 से मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना आंसर आता है 5760। पहला ब्रैकेट वाला कहानी खत्म। अभी हम देखेंगे ऑफ वाला, तो डिवाइड 72, ऑफ का मतलब प्रोडक्ट है 5, और इसको हम पहले करेंगे प्लस 4 माइनस 3, ऑफ का मतलब 3 है, ये भी हमने पहले करना है। ये नहीं कर सकते 4 माइनस 3 1 इंटू 3, ऐसा नहीं, 3 इंटू 3 पहले करना है, क्योंकि ऑफ को हमने पहले करना है, ये फर्स्ट, इसको हमने पहले करना, ठीक। ओके, अभी लाइन में 5760 डिवाइडेड बाय, इनको पहले करना है, जबकि हमने डिवीजन को पहले आता है मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन कौन सा, वॉप वाला है, वॉप वाला, इसलिए वॉप को मुझे पहले करना है। तो अगर 72 को 5 से प्रोडक्ट कर देता हूँ, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 36, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, हाथ में एक रह गया, 5 7 जा 35, 360 हो गया, प्लस 4 माइनस 3 नहीं कर सकता, दोनों को एक साथ करना है, माइनस 3 3 जा 9। अभी हम डिवीजन पहले करेंगे, ये वाला पोर्शन पहले करेंगे, तो ये करने से कितना आ जाएगा 5760 डिवाइड बाई 360। तो अब कितना बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। क्यों एक बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पहला डिजिट और उसकी पहला डिजिट हम देखते हैं, तो 5
3 से एक बार जाता है, तो मैं इसके नीचे 3 6 लिख दूंगा। ऑलरेडी हमने डिवीजन में सीखा है, माइनस कर दिया। 6 में से 0 जाने से 6, 7 में से 6 जाने से 1, 5 में से 3, 2 1 6, 2 1 6 एक 0, फिर ब्रिंग डाउन हो जाएगा। अभी आप चेक करते हैं यहाँ पर कितना है, 21 है। 2160 तो 6 से जाएगा 6। अगर 360 को मैं 6 से प्रोडक्ट कर देता हूँ, 606 6 6 36, हाथ में रहेगा 3, 3 6 18 और 3 21, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 16। ये हो गया 16। कहां से, यहां से लेके यहां तक, प्लस 4 माइनस 9, 4 माइनस 9, 16 प्लस 4 कितना, 20, 20 में से माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 11। ठीक है। अच्छा, किसी चीजों को अगर किसी से मुझे 9 माइनस करना होता है तो हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, 9 माइनस करना होता है तो अगर 2 डिजिट से मुझे 9 को माइनस करना है तो उसका एक नियम है। अभी हम देख लेते हैं क्या नियम है। मान लेते हैं यहां पर चलो यहां बक्सा दे देता हूं। डिजिट क्या था, 23 माइनस 9। आसान करने के लिए इससे एक माइनस कर दो, इस डिजिट से इंडिविजुअल 2 से एक माइनस करो, कितना आएगा, 1, और 3 के साथ 1 ऐड करो, 4। इसको भूल जाओ, फॉरगेट दिस, यानी कि 1 4 14, कुछ भी दे दे, टू डिजिट का हम इसी तरह कर सकते हैं। दूसरा करके देखें, दूसरा करके देखें। ओके, कोई सा भी डिजिट बताओ। चलो 45 ले लेते हैं। 45 माइनस 9, तो मैंने क्या बताया था, 4 में से एक घटाओ यानी कि -4, और उसके साथ एक ऐड करो, 5 प्लस 1 6, कितना आ जाएगा, 36। अभी करके देखना, 36 होगा। तो देख के हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा कोई भी डिजिट ले लेते हैं, ले लेते हैं 96, 96 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा 8 और ये बढ़ जाएगा 87। करके देखो। ठीक। अमूमन हम जब 9 को घटाना चाहते हैं थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 9 में से एक लेंगे, फिर 16 में से 9 माइनस करेंगे, फिर कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो हम इतना आसान तरीका है कि पहला वाला डिजिट को एक कम कर दो, उसकी राइट साइड यानी कि 10 प्लेस, ये 10 प्लेस है, 10 प्लेस और 1 प्लेस, 1 प्लेस में एक बढ़ा दो, 10 प्लेस में एक कम कर दो, वही हो गया -9 का रिजल्ट। क्लियर हो गया, कर सकते हैं। तो वही हमने यहां पर भी किया, 20 माइनस 9 यानी कि 0 के साथ एक ऐड कर दिया, 2 के साथ एक माइनस कर दिया, तो 11 आ गया हमारा आंसर। ये आंसर हो गया। ये भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन। हम सिंप्लीफिकेशन अभी कर लेंगे, बहुत बड़े से कर लेंगे। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, BODMAS। सबसे पहले किसको करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी किसको करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट रहेगा तो उसको हम पहले करेंगे, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट पहले करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यही इसकी फंडा है, बहुत बेसिक सा आएंगे। उसके बाद आगे का कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हम लोग अभी तक सीख चुका है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हमने सीख लिया। जिसको ये चारों ऑपरेशन बहुत बढ़िया से आता है तो सिंप्लीफिकेशन बहुत हाई स्पीड में, हाई एक्यूरेसी के साथ हो जाएंगे। इतना में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, नहीं है तो हम फिर क्या बोलेंगे, कुछ तो कुछ बोलते हैं जाने से पहले। क्या बोलते हैं, ये चीज बोलते हैं, क्या है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, थैंक यू। अगर किसी को कोई भी किसी चीजों में कुछ डाउट होता है, पक्का कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां लिख देना।
मैं जरूर इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो आज लेक्चर सीरीज हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पर। कितना था 09। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नया एक चैप्टर के साथ। उस चैप्टर के नाम है मल्टीपल और फैक्टर्स। नया नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। मल्टीपल फैक्टर जैसे हम जानेंगे तो वहाँ पर प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर नाम का, इवन नंबर, वर्ड नंबर, को प्राइम फैक्टर, इसके अलावा यही चीज जैसी जानकारी हम हो जाएंगे तो हम एलसीएम एचसीएफ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, हर एक में क्या एचसीएफ और एलसीएम, उसका बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, एकदम बेसिक को समझेंगे। एक क्यों है, क्यों बनाएगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम सारे चीज सीखेंगे। हो गया? तो डू वेल एंड डू गुड।